एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना सांसद हैं, उनके ऊपर पथराव हुआ है, उनके ऊपर हमला हुआ है। सोचिए ये कौन सा भारत है, आजादी के 76 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जो है किस प्रकार से जो है एससी समाज पे हमला होता है। मथुरा में 2 घटनाएं हुई थी, उसी के खिलाफ जो है चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। 2 लड़कियां थी जिसकी शादी होने वाली थी, लेकिन कुछ यादव समाज के लोगों ने वहां उनके साथ जो है बदसलूकी की थी। उसके बाद जो है कैसे उस समाज के लोगों को 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खुद सूरज बौद्ध ने जो है ट्विटर पे एक अभियान छेड़ा और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। और एक जो गांव है, उस गांव में जब दूसरे गांव में जब मिलने जा रहे थे चंद्रशेखर आजाद, तो वहां पर यह हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि मनुवादियों ने यह हमला किया है और योगी सरकार की पुलिस जो है पूरी तरह से विफल रही है। हम देख सकते हैं किस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद ने वहां पे पुलिसों को सीधे सीधे लताड़ा है कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। जिस प्रकार से पुलिस से वो उन्होंने सुरक्षा मांगी थी, लेकिन उन्हें एक गाड़ी नहीं दी गई थी। लगातार इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से, लेकिन कुछ मीडिया चैनल इस बात को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हमला जो है उस गांव में हुआ है जब वो दलित परिवार के बेटियों से मिलने गए थे जिनकी जो है शादी टूट गई थी। लेकिन यह हमला वहां पे नहीं हुआ था, उस जगह से वो निकल चुके थे। एक जो दूसरा गांव था भगत नगरियाला करके कोई गांव है, जब वहां पहुंच रहे थे उस दौरान जो है कुछ अराजक तत्वों ने जो है उन पे हमला किया, उन पे पथराव किया। सोचिए कि जब एक सांसद के साथ यह व्यवहार हो रहा है, जब वो मिलने जा रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, तो इस तरह का जो है अराजक तत्वों की दबंगई देखिए कि किस प्रकार से मनुवादी समाज जो है दलित समाज को किस प्रकार से प्रताड़ित करता है कि जब उनके सांसद भी उनसे मिलने जा रहे हैं, तो आजादी के इतने साल के बाद भी जब सांसद मिलने जा रहे हैं तो उनको भी डराने और धमकाने की कोशिश की जाती है। और वहां पे योगी पुलिस पूरी तरह से फेल हो जाती है। योगी पुलिस ने जो है वहां पे जब वो पथराव करते हैं, पथराव करके निकल जाते हैं, पुलिस वहां क्या कर रही थी, और पुलिस से जब गाड़ी मांगी गई थी, सुरक्षा मांगी गई थी, तो उस प्रकार का सुरक्षा भी नहीं दिया गया। और उसके बाद सोचिए यूपी पुलिस जो कि छाती ठोकती है कि हमने किस प्रकार से महाकुंभ का आयोजन करवाया, लेकिन एक सांसद को वो सुरक्षा नहीं दे पा रही है। आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही छोड़िए। आम आदमी जो है इस यूपी सरकार, जिसको अमृत काल कहा जा रहा है कि यूपी में सब कुछ सुरक्षित है, माफिया राज नहीं है, वहां पे कैसे एक जो सांसद हैं एससी समाज से हैं उनके ऊपर जो है हमला होता है। इसके पहले भी जो चंद्रशेखर आजाद पे जो हमला हो चुका है, मनुवादी समाज के लोग उनको लगातार प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, उनको डराने के लिए उनके पीछे लगे रहते हैं। और आज फिर यूपी पुलिस के सामने योगी की पुलिस सब कुछ देखती रही और वो हमला करके निकल गए। सोचिए कि कैसा भारत है कि जिसमें कि एक सांसद को जब वो किसी पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है तो ये उनके ऊपर ये हमला हो रहा है। एक आम आदमी जो दलित होता है, जो एससी है, जब ये बात कहा जाता है तो ये कहा जाता है कि नहीं, ये 2025 का भारत है, जातिवाद जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन इसी 2025 के भारत में जो अमृतकाल चल रहा है, जिसको मोदी जी अपनी छाती ठोकते हैं, पूरे विश्व में घूमते हैं और कहते हैं कि डंका बज रहा है, लेकिन ये समाज कैसा समाज है कि जब नगीना सांसद जब अपने दलित जो पीड़ित हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं तो पुलिस के सामने जो है किस प्रकार से पथराव होता है। और उसके ठीक सामने से वो सारे जो दबंग लोग हैं, जो इस प्रकार के मनुवादी लोग हैं, वो हमला करके पुलिस की नाक के नीचे से निकल जाते हैं। और जब पुलिस से इस बारे में खुद नगीना सांसद चंद्रशेखर पूछते हैं तो वो कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। सोचिए कि क्या प्रशासन क्या कर रहा है। जब प्रशासन से वो पूछते हैं कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। क्या प्रशासन के नाक के नीचे ये सब कुछ होना था? क्या ये सब कुछ पहले से तय था कि अगर कुछ ऐसा होता है तो कोई कार्रवाई नहीं करनी? आखिर कैसे कोई जो अराजक तत्व होता है पुलिस के सामने आता है, पथराव करता है? अगर कुछ हो जाता, पहले भी उन पर गोली बंदूक से हमला हो चुका है, इस खबर को हम सभी लोग जानते हैं। और आज फिर जब वो दलित परिवार से मिलने जा रहे हैं, और दूसरी बात की मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जिन यादव समाज ने जो एक दलित समाज की 2 बेटियां थी, उनके जो है शादियां हो रही थी और उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा करा था कि वो शादी जो है टूट गई थी, तो वहां से शायद वहां मिलने गए हैं तो शायद ऐसा हमला हुआ है, ऐसा बहुत लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वहां से वो मिलकर निकल चुके थे और दूसरे गांव जा रहे थे, और उस गांव में बाप बेटे पे गोलियां चली थी, उससे मिलने के लिए जा रहे थे। और उस दौरान ही जो है कुछ अराजक तत्व आए पुलिस के सामने, उन्होंने सीधे सीधे पथराव किया और चंद्रशेखर
आजाद पे हमला किया। सोचिए अगर कुछ हो जाता तो कानून व्यवस्था क्या होती। योगी सरकार क्या कानून व्यवस्था के नाम पे जो छाती ठोकती है कि माफिया राज खत्म हो चुका है, उनकी नाक के नीचे एक सांसद के साथ यह व्यवहार चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हमने बिहार में भी ऐसी ही घटना सुनी थी कि किस प्रकार से कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार जो सासाराम के सांसद हैं, उनके साथ भी यही कुछ हुआ था। उनके साथ जब देश में दलित सांसदों के साथ इस तरह व्यवहार हो रहा है तो देश में दलित नागरिकों की क्या स्थिति होगी, इस अमृतकाल में क्या स्थिति है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं। तो यह बहुत बड़ी खबर है कि किस प्रकार से आज फिर से जो है चंद्रशेखर आजाद पे हमला हुआ है। और योगी राज जो ये कहता है कि जो यूपी में सब कुछ खत्म हो गया है, जात पात जैसी कोई बात नहीं है, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन दलित समाज के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये आप खुद से देख सकते हैं। हम और भी कोई जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको वीडियो से बताते रहेंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।